हमारे पास 2 है पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ एन सेल। ओके स्टूडेंट, नाउ वी हैव पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ एम सेल्स। तो जिस तरह से अभी हमने पढ़ा कि एन आइडेंटिकल सेल्स हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिए और सीरीज में कनेक्ट करने पर उसमें टोटल करंट कितना होगा और वो करंट मैक्सिमम कब होगा, उसी तरह से अब हमने क्या किया, एम, अब एन की जगह पर हमने नंबर एम ले लिया। तो ये एम सेल्स हमने अब पैरेलल में कनेक्ट कर दिए और यहां पर भी हमें मैक्सिमम करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए डायग्राम देखते हैं हम। ये हमारे पास बहुत सारे, ये पहला सेल लिया हमने, ये दूसरा सेल लिया हमने, ये सेल लिया एक, और बीच में ये बहुत सारी मेरे पास लेयर्स हैं। तो वी हैव अ नंबर ऑफ सेल्स इन पैरेलल, सबका ईएमएफ सेम है, आइडेंटिकल सेल्स माने गए हैं और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है और इन्हें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। डायग्राम समझ में आ गया सभी को? ये हमारे पास सेल्स हैं बहुत सारे, एम सेल्स मान लिए हमने, जिनका सबका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर 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 है और इन्हें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से जोड़ दिया गया है। सबके पॉजिटिव हमें इधर जुड़े हुए हैं तो करंट हमें यहाँ मिल जाएगा। ये करंट फ्लो कर रहा है हमारे सर्किट में। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। करंट फाइंड करने के लिए मुझे सबका ईएमएफ पता होना चाहिए और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस पता होना। तो अब हमें एक बात याद रखनी है जो हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, चाहे वो रेजिस्टेंसेस हो, सेल्स हो या और भी कॉम्बिनेशन हो या कैपेसिटर्स हो, इससे पहले वाली यूनिट में हमने पढ़ा था, तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ करता है तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज हमेशा सेम रहा करता है। तो ये सभी सेल्स कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं और ये पैरेलल में कनेक्टेड है और सबका कॉम्बिनेशन एक ही है, यानी सबके पॉजिटिव 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 टर्मिनल एक साथ जुड़े हुए हैं और नेगेटिव 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 टर्मिनल एक साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरह के पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन सबका जो ईएमएफ होगा वो सेम होगा, यानी जो एक सेल का ईएमएफ है वही टोटल ईएमएफ होगा। देन वी कैन से द टोटल ईएमएफ ऑफ सर्किट, टोटल ईएमएफ ऑफ सर्किट विल बी कितना होगा, ये ई डैश, ये ई के बराबर ही होगा। जो एक सेल का ईएमएफ है वही हर सेल का होगा, सबके सेम ईएमएफ है। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस क्या जुड़ा हुआ है हमारे पास, पैरेलल में जुड़ा हुआ है और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमें क्या करना होता है, 1/r रेसिप्रोकल में ऐड करना होता है। तब ये आ जाएगा हमारे पास, इसको r डैश मान लिया हमने, 1/r प्लस 1/r अप टू n टर्म्स। तो n टर्म्स करने मुझे n टाइम्स इसको ऐड करना है, तो 1 + 1 + 1 + 1 n बार अगर मैं ऐड कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, n। जैसे इस तरह से एलसीएम अगर चलोगे तो r आएगा 1 + 1 + 1 अप टू n टर्म्स। तो जब तुम ये n टर्म्स जोड़ोगे तो किसी भी नंबर को, सेम नंबर हो, जब दो बार जोड़ना है तो 10 बार जोड़ना है तो 2 × 20 कर देते हैं, 10 कर देंगे। तो 1 1 1 n बार जोड़ना है तो उसे n से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो इट बिकम्स n/r। तो देयरफॉर r आ गया r/n। तो ये आया मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहां से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा निकलकर, ये सब तो आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके साथ में ये वाला रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा हुआ है। ये सब पैरेलल में जुड़े हुए हैं रेजिस्टेंस आर 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 आर, और इन आर 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 के साथ ये रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तब हम सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो टोटल रेजिस्टेंस आर डैश मानते हुए आर प्लस आर डैश, और आर डैश की वैल्यू क्या है, r/n। देन वी गेट r डैश इक्वल टू r प्लस r/n। तो ये मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस आ गया सर्किट का।
अब इसके बाद हमें क्या निकालना था, हमें निकालना है करंट। इस पूरे सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा, तो हमारे पास टोटल वोल्टेज आ गया ये और टोटल रेजिस्टेंस आ गया ये। फॉर्मूला यूज करके हम क्या कर सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसे देखिए, अभी इसे मिटाते हैं हम। तो नाउ को मिटा देते हैं, हमें टोटल करंट फाइंड करना है। तो टू फाइंड द टोटल करंट वी हैव करंट इन द सर्किट। सर्किट में करंट होगा I इक्वल्स टू बी, यानी कि ई डैश अपॉन आर डैश, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ की हेल्प से। अब I इक्वल्स टू ई डैश की वैल्यू सिर्फ E है और R डैश की वैल्यू है R प्लस एन अपॉन आर। जब इसका एलसीएम लेंगे तो R अपॉन एन, सॉरी, जब इसका एलसीएम लिया जाएगा तो n इंटू आर प्लस आर, और ये n ऊपर मल्टीप्लाई, देन वी हैव I इक्वल्स टू एन ई अपॉन आर, आर एन आर प्लस आर। ये मेरे पास टोटल करंट आ जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम लेकर, नीचे वाले टर्म का एलसीएम लेकर हमने इसको सॉल्व कर दिया, तो हमारे पास एन ई अपॉन एन आर प्लस आर आ जाता है। अब हमारे पास वही कंडीशन आती है कि कहां पर करंट मैक्सिमम होगा और कहां पर करंट मिनिमम होगा। तो पहला केस हमारे पास चलता है, इसको भी बिठा देते हैं हम डायग्राम को। तो वी है केस वन, इफ अगर हमारे पास आर की वैल्यू आर अपॉन एन से बहुत ज्यादा बड़ी है, आर वेरी वेरी ग्रेटर देन आर अपॉन एन, मतलब आर ग्रेटर देन आर अपॉन एन, इससे हमारी वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है, तो हम इस इंटरनल रेजिस्टेंस को, यानी कि ये वाली वैल्यू को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ये वाली वैल्यू हमारे पास नेग्लेक्ट हो जाएगी। तो ये वाला टर्म हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया, आर जो है, क्योंकि आर जो है बहुत बड़ा है। तो इसका मतलब ये आ गया I इक्वल्स टू एन ई अपॉन एन आर, और एन से एन कैंसिल होने पर मुझे मिला I इक्वल्स टू ई अपॉन आर। तो ई अपॉन आर क्या हुआ यहाँ पर, सेल, यानी कि करंट ड्रॉन फ्रॉम वन सेल, एक सेल से मिलने वाले करंट के बराबर टोटल करंट आएगा। केस सेकंड क्या कहलाएगा यहाँ, केस सेकंड इफ R इज वेरी वेरी लेस देन R अपॉन एन, यानी कि अब अगर ये वाला टर्म बहुत बड़ा है और ये वाला टर्म बहुत छोटा है, नहीं R जो इससे टर्म से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को छोड़ देंगे, और जब ये वाला टर्म हम लेंगे तो हमारे पास ये टर्म बचेगा, सिर्फ ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, यानी कैपिटल रेजिस्टेंस बहुत छोटा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो इस टर्म को मैंने छोड़ दिया। तो मेरे पास जो करंट आया वो आया एन ई अपॉन आर, यानी कि एन ई अपॉन आर, और ई अपॉन आर क्या हो गया, ईएमएफ ऑफ वन सेल, रेजिस्टेंस ऑफ वन सेल। तो ये आ गया करंट फ्रॉम वन सेल। तो देयरफॉर आई बिकम्स एन इंटू करंट गिवन बाय वन सेल। तो यहां हम देख सकते हैं करंट क्या हो गया, एन से मल्टीप्लाई हो गया, मतलब करंट की वैल्यू बढ़ गई। तो ये केस जस्ट अपोजिट है पिछले वाले केस का। उस केस में क्या था, अगर आर बड़ा है, यानी कैपिटल आर बड़ा है स्मॉल आर से, यानी अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू से बड़ी है, तब सीरीज में कनेक्ट करने पर मुझे मैक्सिमम करंट मिल रहा था, एन टाइम्स मिल रहा था। लेकिन यहां पर जब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल से ज्यादा है, तो मुझे करंट की वैल्यू कम मिल रही है। लेकिन अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू छोटी है इंटरनल रेजिस्टेंस से, तब मुझे करंट कैसा मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है। तो अगर मेरे पास कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस मिलाकर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बड़ा आ रहा है, तो वहां से मैक्सिमम करंट फाइंड करने के लिए मुझे उन्हें सीरीज में ही, सॉरी पैरेलल में ही जोड़ना चाहिए। और अगर सभी सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस मिलाकर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बड़ी वैल्यू आ रही है, तब मुझे उन्हें सीरीज में जोड़कर मैक्सिमम करंट मिलेगा।